गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 6 कर रहे हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल में मैंने आपको पहले ही कंडीशंस बताया हुआ है कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की क्या क्या कंडीशंस है। तो हम उसको एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशंस फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। वैसे मैं इसे करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी फिर से एक बार रिकैप करते हैं। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो है बाई एस। जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे ना, तो कॉन्ग्रुएंसी में आपको पता था कि जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते दो ट्रायंगल के, तो वो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल प्रोपोर्शन में है तो वो क्या होंगे, ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ओके, तो उसे करते हैं बाई एस। तो एस में क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ triangles are in equal proportion। क्या होने चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए। इस पे देखो हमेशा आप लोग के क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए बी सी और यहाँ पर ये डी ई है। ओके, अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, अगर इसमें दिया हुआ है कि ए बी जो है वो है आपका, ये है 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब उसी में यहाँ पर दिया हुआ है ये 2 सेंटीमीटर है, ये है नहीं, एक काम करते इसे 6 ले लेते, ठीक है, ये है 4.5 सेंटीमीटर और ये जो दिया हुआ है 4 का 3/2 नहीं, ऐसा बन नहीं रहा है। एक मिनट, सॉरी, मैं इसे पहले मिटा के करती हूँ। हाँ देखो, मान लो हमें 2 ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और दूसरा जो दिया हुआ है वो क्या है, पी क्यू आर है। ओके, अब इसमें साइड दिया हुआ है आपको, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इधर में ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो, हमें अगर ये कहा जा रहा है कि आप बताओ कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाना होगा। ठीक है, तो ए बी बाई पी क्यू अगर हम ले रहे हैं तो देखो ये कितना आ रहा है, 4/2 और ये इसको अगर हम काटते हैं तो ये 2/1 आ रहा है। ओके, अब इसी तरह से आप देखो बी सी बाई आपने क्यू आर किया, तो देखो बी सी की वैल्यू क्या है 5 और क्यू आर की वैल्यू है 2.5, इसका डेसिमल हटाओ 0, फिर ये काटोगे तो 2, तो ये भी क्या आ गया 2:1 आ गया। ठीक है, फिर आपने लिया ए सी बाई पी आर, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या है 6/2
3, इसको भी काट दिया तो 2, यानी कि 2:1। अब देखो इसमें खास बात क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर, और ये ए सी अपॉन में पी आर, ये सभी जो है, ये सभी साइड जो है, दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड जो है वो क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में है ना। दे आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो इक्वल प्रोपोर्शन में है, यानी कि क्या होगा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। और ये रीजन क्या होगा, इसे हम लिखते हैं बाई एस 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके तीनों साइड जब इक्वल प्रोपोर्शन में है तो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो ये तो पहली कंडीशन है। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन सीखते हैं। दूसरी कंडीशन है एस ए एस। एस ए एस में है कि फिर से आप देखो, मैंने दो ट्रायंगल्स बना दिया, और इसमें देखो इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के क्या है, इक्वल है, और प्लस इसकी दो साइड जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में। ओके, तो प्रोपोर्शन में हम ये साइन नहीं बना सकते, हम ऐसे लिखते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से ये क्या है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल एंगल पी है। ओके, और इसके दो साइड्स यानी कि ए बी बाई पी क्यू और ए सी बाई पी आर, इसकी वैल्यू 3/4.5। इसका डेसिमल हटाओ, 0 लगा दो, तो ये दोनों जो है एंगल ए इक्वल एंगल पी है। ओके, और ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए सी बाई पी आर है। ठीक, इसका मतलब ये किससे हो जाएगा, बाई एस से एस, यानी कि दो साइड्स इसके प्रोपोर्शनल होंगे और एक कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो बाई एस से एस सिमिलैरिटी से, बाई एस ए एस सिमिलैरिटी से ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ओके, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो ये दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन है ए ए सिमिलैरिटी। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इन्हीं सिमिलैरिटी से क्वेश्चन प्रूव हो जाते हैं। जब भी हमें ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए देता है तो ज्यादातर इसी सिमिलैरिटी से हमारे प्रूव हो जाते हैं। और इसका ये मतलब है कि किसी भी दो गिवन ट्रायंगल्स के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ओके, तो ए बी सी और ये पी क्यू आर, अगर मान लो दे रहा है कि एंगल बी इक्वल एंगल क्यू है और एंगल सी इक्वल एंगल आर है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल एंगल आर, तो ये क्या होगा, बाई ए ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल
पी क्यू आर। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी। सच पूछो तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी और ए सिमिलरिटी एक ही है। ये तो सोचने वाली बात है कि अगर किसी दो ट्रायंगल में अगर उसके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है ना, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको स्पेशली दिया जाए कि ये तीनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, तो आपको क्या लिखना है, ए सिमिलरिटी। ओके, तो इसमें कोई भी मान लो दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, और इसमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको स्पेशली दिया हुआ है कि एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल एंगल आर। तो ये किससे होगा, बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये कंडीशंस है, इन कंडीशंस के बारे में मैंने पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं बहुत दिनों के बाद क्लास 10 का वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आज मैंने इसको फिर से रिकैप कर दिया है सो दैट कि आपको ध्यान रहे। अब हम एक्सरसाइज 6.3 के जो क्वेश्चंस है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 करके मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करवाया हुआ है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर हमें एक फिगर दिया हुआ है, और इसमें दो एंगल्स की हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, एक तो ये 70 डिग्री, अब दूसरा जो है वो क्या है, 125 डिग्री। ठीक, और इसमें हमें एक कंडीशन दिया हुआ, क्या कंडीशन दिया हुआ है कि ट्रायंगल, ये देखो ये गिवन में दिया हुआ हमें कि ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। ठीक है, और अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO एंड ट्रायंगल OAB। ठीक, अब देखो इसके अलावा इसमें खास बात क्या है, जनरली जब ऐसे फिगर्स बने होते हैं तो हमें ये भी दिया रहता है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है। ओके, तो हम उसे यूज नहीं करेंगे, हम इसे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से ही हमें प्रूव करना है। ओके, तो क्या लिखेंगे, इन प्रूफ में लिखते हैं इन ट्रायंगल ODC एंड ट्रायंगल OBA। अब देखो यहाँ पे O का मतलब है कि ये DOC होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल DOC इक्वल एंगल क्या होना चाहिए, अगर ये DOC है तो इधर से क्या होगा, ये सॉरी BOA होगा, तो एंगल BOA। अब क्यों होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होते हैं। ठीक है, उनके एंगल
सिमिलर होते हैं। ओके, तो देखो हम इसे लीनियर पेयर से तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं ना। एंगल DOC अब प्लस इस एंगल को क्या है COB प्लस एंगल COB इक्वल 180 डिग्री। और ये क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ओके, तो इससे हमें एंगल DOC की वैल्यू हमें मिल जाएगी 180 डिग्री और माइनस एंगल COB, सॉरी, तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ये आ गया 55 डिग्री। ओके, तो एंगल DOC की वैल्यू हमारी मिल गई। ओके, अब इसके बाद देखो क्या चाहिए हमें, DCO चाहिए। तो DCO हम क्या से निकाल लेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो लिखो इन ट्रायंगल ODC एंगल CDO एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस DCO, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। अभी अभी मैंने बताया ना कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो, 6 से, तो ये याद होना चाहिए आपको। तो ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। इसे आप ASP भी लिख देते हो तो भी टीचर समझ जाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। ओके, अब जो वैल्यू हमारे पास है वो हम उसकी हम वैल्यू डाल देंगे। ओके, तो CDO तो हमें दिया हुआ है 70 डिग्री और DOC हमने निकाला है 55 डिग्री और DCO हमें नहीं पता है। तो एंगल DCO इक्वल 180 डिग्री, अब माइनस इन दोनों को प्लस किया तो 125 डिग्री, तो ये आ गया 55 डिग्री। ओके, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए? एंगल OAB चाहिए, एंगल OAB। अब इधर देखो OAB और OCD दोनों तो सेम ही है ना। इधर देखो OAB, तो ये एंगल इस एंगल का क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना ये। तो एंगल OAB इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल DCO के। और रीजन क्या लिखोगे? रीजन है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल यहाँ पे क्या दे रहा है कि सिमिलर है एक दूसरे के, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों ही वैल्यू हमारी आ गई। तीनों की का आंसर एक ही है और वो क्या है? 55 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर आपको नहीं दिया हुआ, आपको फिगर खुद से बनाना है। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि आपके पास क्या है? एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ABCD है। तो देखो जब तक आपको पता नहीं हो ना, आप और कोई स्पेशल कंडीशन नहीं हो, तो ट्रेपेजियम आप इसी तरह से बनाते हो। ओके, और इसमें जो कंडीशन दी है वो क्या है कि AB पैरेलल DC, ABCD ये ट्रेपेजियम है और ये एक दूसरे के ये साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो AB पैरेलल CD दिया हुआ है हमें, गिवन में लिख दो ABCD
is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel CD. Okay. अब इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे कि जो इसके डायगोनल्स हैं AC और BD वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, तो कर देते हैं। ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी लिख देते हैं AC एंड BD ये इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट O। ठीक है। और AC और BD क्या है, डायगोनल्स है, तो लिख दो डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। चलो ठीक है, इतना तो हमें गिवन है। और हमें शो करना है, क्या शो करना है, टू शो। और इसमें स्पेशली आपसे बोला जा रहा है कि बाई सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि इससे पहली वाली एक्सरसाइज में आपने इन्हीं क्वेश्चन को बीपीटी से प्रूव किया था ना। अब आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से करना है, तो OA बाई OC इक्वल OB बाई OD। आइए किससे करना है, बाई सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से, बाई सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। इससे हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ये साइड्स प्रोपोर्शनल है। ओके, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। सबसे पहले हम ट्रायंगल को चूज करेंगे, तो क्या क्या लेंगे, इन ट्रायंगल OAB and triangle OAB और OCD। ठीक है। अब आपके अगर माइंड में, अगर आप ध्यान से देखते हो ना, तो आप पूछ भी सकते थे, मतलब आपके मन में क्वेश्चन भी हो सकता है कि OAB लिया तो इधर से ODC क्यों नहीं ले लिया। नहीं, क्योंकि देखो ये दोनों साइड्स आपको क्या दे रहा है, पैरेलल है ना, AB पैरेलल CD। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप इसको वैसे कन्वर्ट करके थोड़ा नहीं लिखोगे। ओके, तो OAB और ट्रायंगल OCD में देखो ये एंगल तो आपस में इक्वल हो रहे हैं, एंगल AOB इक्वल COB। क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यों ये होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, इसके अलावा देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इसको नाम दे दो कुछ 1 और 2, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2। क्यों होगा, क्योंकि ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब भी दो पैरेलल लाइन होती है और उसमें कोई लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन है, तो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो बाई ए सिमिलरिटी से, बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल OAB सिमिलर टू ट्रायंगल OCD। अब इससे देखो क्या मिल रहा है हमें, OA, यहां से OA ले रहे हो तो यहां से क्या आएगा OC, और इधर से OB ले रहे हो तो यहां से OD। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं बाई CPST। क्या लिखते हैं इसको, CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, CPST का फुल फॉर्म क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और ये हमेशा याद रखना, अगर एंगल्स होगा
तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और साइड्स की बात होती है तो वो क्या होने चाहिए, इक्वल प्रपोर्शन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, बाई CPCT, तो ये प्रूव हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो आज बच्चों मैंने आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है, और इसकी जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हमारे अगले वीडियो में डाला हुआ है, पहले की वीडियो में मैंने डाला हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।